सोचो तुम लोग को दिल लगे कि माइनक्राफ्ट खेलने के लिए और तुम लोग माइनक्राफ्ट गेम को ओपन करते हो और खुद की नया सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट करने के लिए कोशिश करते हो और उसी प्रोसेस में तुम लोग नया वर्ल्ड क्रिएट कर दी और एंटर मारने के बाद तुमने वुड कलेक्ट कर दी, वुडन पिकैक्स बना दिए, तुम लोग डिग करते नीचे तक गए और तुम लोग खोज रहे हो डायमंड के लिए। एक नीट प्लान से तुम लोग गड्ढे बना रहे हो और सडनली तुमको एक चीज, एक काला सा मॉब तुम्हारे सामने ठहर कर तुम्हें घूरता रहा है, तो तुम लोग क्या करने वाले हो? आज तक हमें माइनक्राफ्ट में दो ऐसे मॉब मिले हैं तो पूरे माइनक्राफ्ट को हिला डाला। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हीरो ब्रेन और एंटिटी 303 के बारे में, बट स्टिल बहुत लोगों को बस यही दो मॉब के बारे में पता है। एक और मॉब जो अंधेरे में छुपा है और किसी को भी नहीं पता। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द नल के बारे में। कौन है ये नल जो हमेशा अंधेरे में रहता है और उसकी पूरी जीवन अंधेरे में ही बिताता है? माइनक्राफ्ट सिंगल प्लेयर में अचानक नहीं अपीयर होके आपसे जबरदस्ती विश मांगता है। आप लोग उससे गंदी तरीके से बिहेव की, वो बिना समझे सोचे आपका वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। बहुत से ऐसी थ्योरी है कि नल नथिंग बट एक विलेजर है जो काला जादू जानता है। एक विलेजर जो बिल्कुल फेमस बनना चाहता है, बहुत स्ट्रांग बनना चाहता है विलेजर्स के सामने, इसीलिए उसने काला जादू सीखा और थोड़े विलेजर्स के मदद से अजीब से पोशन बना के खुद को नल में बदल दी। किसने बताई भाई इतनी घटिया स्टोरी है? पहली बार देखा गया 2014 दिसंबर 13 में। बंदा एक मस्त से सर्वाइवल सीरीज खेल रहा था, बट उसे सडनली नल अपीयर हो गया। हीरो ब्रेन और नल के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल दो ऐसे है, सिमिलर है दोनों के पावर्स और पूरे दोनों भी सिमिलर है, बट थोड़ी चीजें हीरो ब्रेन नहीं कर सकता, वो चीजें नल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल माइनक्राफ्ट के चार्ट बोर्ड में हीरो ब्रेन कुछ भी नहीं लिख सकता, बट नल कुछ भी लिख सकता है। विलेजर्स ने नल को इसलिए बनाया कि वो अपोजिट रहे हीरो ब्रेन से, क्योंकि विलेजर्स हीरो ब्रेन से बहुत डरते थे, क्योंकि हीरो ब्रेन बहुत ही ताकतवर था और विलेजर्स पे अटैक करता था। विलेज पे अटैक करके सभी सामान लूट के जाता था और बिना बताए बेडरूम के अंदर घुसता था और बहुत कुछ अजीब चीजें करता था। आई मीन काला जादू करता था। इसी परेशान को लेकर हीरो ब्रेन से छुटकारा पाने के लिए नल जैसे मॉब को बनाया विलेजर्स ने, बट अचानक नल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया विलेजर्स से हाथ से और हीरो ब्रेन जैसा पावर्स पाके नल तबाही मचाने लगा माइनक्राफ्ट में। हीरो ब्रेन जो एक ऐसा मॉब तुम्हारे माइनक्राफ्ट सिंगल प्लेयर मोड में आके अजीब अजीब स्ट्रक्चर्स बना के जाता है। अगर तुम्हारे वर्ल्ड में बिना पत्तों के पेड़ और बीच ओशियन में पिरामिड जैसे मॉन्यूमेंट्स और तुम्हारे केव्स के अंदर रेड कलर वाले टॉर्च मिले तो तुम्हारे वर्ल्ड में हीरो ब्रेन एग्जिस्ट करता है। आखिर कौन है हीरो ब्रेन जो बिल्कुल स्टीव के जैसे दिखता है और पूरी स्ट्रक्चर ही स्टीव के जैसी है, बट उसे आइस नहीं होते। आई मीन आइस पूरे डार्क व्हाइट में बने होते। आखिर कौन है भाई ये हीरो ब्रेन? किसने बताया, किसने फाइंड आउट किया कि ये हीरो ब्रेन एग्जिस्ट करता है? 2010 में एक बंदे ने एक इंटरनेट पे एक पोस्ट की और उसके सर्वाइवल सीरीज में खुद उसके जैसे एक स्टीव को देखा जो फॉग में दबा हुआ था। हियर इट स्टार्ट्स ऑफ कॉन्स्पिरेसी थीरीज ऑफ हीरो ब्रेन। यहाँ से स्टार्ट हुआ जो पूरी हीरो ब्रेन की करियर। एट द सेम ईयर 2010 कोपलैंड नाम के एक बंदे ने माइनक्राफ्ट स्ट्रीम कर रहा था, बट सडनली उसके जैसे सेम बंदे ने अपीयर हो गया जब वो डोर खोला था और सडनली वो डर जाके पीछे उनके भागते चिल्ला रहा था और स्ट्रीम वहीं पर ही एंड कर दिया। आफ्टर द स्ट्रीम लोगों तो लिटरली डर गया कि हीरो ब्रेन रियली एग्जिस्ट करता है। नॉच द माइनक्राफ्ट के गेम क्रिएटर है। बहुत से ऐसी थीरीज है जी माइनक्राफ्ट में हीरो ब्रेन नथिंग बट नॉच के डेड ब्रदर है। लिटरली लोग ये भी सोचते थे कि नॉच ने एक डेविल के साथ डील किया कि माइनक्राफ्ट फेमस होने के लिए, इसीलिए उनके भाई को बलिदान दे दिया कि माइनक्राफ्ट बहुत फेमस हो। इसी रूप में हीरो ब्रेन माइनक्राफ्ट गेम में एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही बहुत बात कॉन्स्पिरेसी थीरीज आए थे हीरो ब्रेन पर। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि हीरो ब्रेन क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का रूप माना जाता है और पता है ऑब्वियसली पेड़ के
लीफ काटना और बीच बीच में छोटे छोटे पिरामिड बनना, ये पूरी हीरो ब्रेन रहने की एग्जिस्टेंस है। लिटरली सभी लोग यही मानते हैं कि नॉच का भाई है जो मर गया और हीरो ब्रेन के रूप में पूरी गेम में कभी कभी अपीयर करता है। हीरो ब्रेन फर्स्ट अपीयर होता, वो बंदे की वर्ल्ड के सीड भी अभी हमारे पास है और लिटरली लोग अभी भी जाके हीरो ब्रेन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स है तो हीरो ब्रेन को स्पॉन करने में बहुत ही मदद करता है और लोग अभी भी ट्राई कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर्स बना के स्टीव के हेड और थोड़े एनिमल्स को बलिदान दे के हीरो ब्रेन को स्पॉन कर सकते हैं। माइनक्राफ्ट में बहुत ज्यादा फोटोज पे भी हीरो ब्रेन एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है वेडिंग एनिवर्सरी देखो माइनक्राफ्ट का, यहाँ पे इस कोने पे देखे तो आपको खुद ही दिख सकता है हीरो ब्रेन एग्जिस्ट करता है इस बंदे के पीछे। बस यही नहीं, मोजांग स्टूडियोज बहुत सारे अलग अलग फोटोज में भी हीरो ब्रेन को डाल चुके हैं और माइनक्राफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखो तो तुमको वहां भी दिखेगा हीरो ब्रेन की एग्जिस्टेंसी। इस वीडियो क्लिप को देखो। वो टाइम ऐसा था जो हीरो ब्रेन लिटरली अभी फेमस होते जा रहा था। उसी टाइम पे डार्क हॉरर्स नाम के एक बंदे ने एक वीडियो अपलोड की जिसमें था टॉप 5 साइट्स ऑफ हीरो ब्रेन। बहुत ही क्रीपी वीडियो था, आई मीन लिटरली हीरो ब्रेन रियल दिख रहा था उस वाले वीडियो में। एंटिटी 303 माइनक्राफ्ट में एक लौता मॉब जो खुद के ओन वेपन्स क्रिएट कर सकता है, जैसे पिकैक्स, ऐसे खुद के ओन वेपन्स क्रिएट सकता है। माना जाता है कि एंटिटी 303 हीरो ब्रेन से भी बहुत गुना ताकतवर है, हीरो ब्रेन से भी ज्यादा ताकतवर। तो एंटिटी को मारने वाला अभी तक कोई भी बंदा नहीं आ सका। आज हम लोग डिटेली बात करेंगे एंटिटी 303 के बारे में। एंटिटी 303 तो पहली बार पाया गया एक सर्वाइवल सीरीज में, जिसमें 3 फ्रेंड्स खुद के एक वर्ल्ड क्रिएट करके खेल रहे थे मस्त माइनक्राफ्ट। उन लोग डिसाइड किया कि स्मॉल सिटी बनाए, स्मॉल टाउन जस्ट लाइक स्मॉल विलेज। उनने अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाए बिल्डिंग के, लेकिन अचानक एक बिल्डिंग पे आग लग गई और 3 लोग भाग भाग के आके पूरे आग को बुझा दिए। सोचने की बात ये थी कि वो बिल्डिंग के आसपास कुछ भी लावा सोर्स और फायर सोर्स नहीं था और ऑफ कोर्स बारिश भी नहीं गिरी तो लाइटिंग सोर्स भी नहीं है। सिंगल सर्वाइवल वर्ल्ड में जो 3 ही लोग बंदे हैं उसके वर्ल्ड में किसने लगाई आग? और ऑब्वियसली तीनों दोस्तों में बहुत झगड़ा हुई कि नहीं मैं नहीं तुम लगाए। बट सडनली 3 लोग जाके एक और प्लेस में चेक करने के लिए गए तो वो बिल्डिंग को भी आग लग गई थी। TNT ब्लास्ट होने लगा पूरी बिल्डिंग के सराउंडिंग में और ऑब्वियसली 3 लोग मर गए। रिस्पॉन बटन ही नहीं है। हम लोग हार्डकोर सीरीज खेल रहे थे। कौन है ये ब्लैक एंड व्हाइट का मॉब जो हमेशा माइनक्राफ्ट सर्वाइवल में घूमकर अजीब अजीब पूरे स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय करना, बिल्डिंग्स को आग लगाना और खुद की वेपन को क्रिएट कर सकता है और ओपोनेंट का वेपन को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है? ये भी ताकतवर है हीरो ब्रेन के मुकाबले। माना जाता है कि 4 हैकर्स जो माइनक्राफ्ट को हेट करते थे, माइनक्राफ्ट के कोडिंग सर्वर में जाके एक अजीब सा मॉब डाल दिया। उस मॉब को नाम एंटिटी 303 नाम को देके। ये मॉब हमेशा किसी हाई पिक्सल सर्वर्स में या सर्वाइवल सीरीज मल्टीप्लेयर में जाके प्लेयर्स को बुली करता था। ये भी माना जाता है कि 4 हैकर्स को मेंटल स्टेबिलिटी ठीक से नहीं है और एंटिटी 303 को ऐसे डेवलप किया कि कोई मॉब डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। अचानक अपीयर होके आग लगाना, नीचे ट्रेन ट्रैक्स रखना, पूरे एंटिटी 303 के कॉमन क्वालिटीज थे। उसके बाद ईयर 2016 में माइनक्राफ्ट में थोड़े और मल्टीप्लेयर्स ग्रुप जो फ्रेंड्स मिलके ग्रुप में मल्टीप्लेयर खेल रहे थे, बट अचानक उन्होंने ट्रेन ट्रैक के पास एक अजीब सा काला ब्लैक एंड व्हाइट मिक्स करके एक मॉब देखा जो बिल्कुल एंटिटी 303 जैसा दिख रहा था। और वही प्लेयर वहां पे ऑन द स्पॉट स्क्रीनशॉट मार लिया और बस उसी से पूरी एंटिटी 303 हीरो ब्रेन जितना फेमस हो गया। चौंक जाने की बात यह है कि सेम ईयर एक बंदे ने पूरे सर्वर कोड को डीकोड किया और पता चला है कि एंटिटी 30 नाम का एक कोडिंग है उसके अंदर। ये बहुत चौंकाने की बात हो गई और ये पूरी फोटो पूरी वायरल हो गई इंटरनेट में और लोग सच्ची में समझते थे कि T303 एग्जिस्ट करता है रियल लाइफ में। बट माना कि है उसके बाद में कभी एंटिटी 303 किसी को भी नहीं दिखा और बहुत ज्यादा यूट्यूब में तो एनिमेशन स्टोरीज छोड़ रहे थे एंटिटी के ऊपर। माना कि वो सभी फेक है, बट अभी तक एंटिटी किसी को भी नहीं दिखा और सभी इंटरनेट में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रह गई।